हेलो स्टूडेंट्स, 19 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 19 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। सेकंड, हम देखेंगे बैंक और वित्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो बैंकिंग सेक्टर में कोई बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप है या कोई भी अगर न्यूज आ रही है बैंक और फाइनेंस से, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। थर्ड कैटेगरी होगी हमारी डिफेंस न्यूज, तो रक्षा से रिलेटेड समाचार या डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिसेंटली न्यूज बन रही है उन पर कब डिस्कस करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खेल समाचार देखेंगे। राष्ट्रीय समाचार पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सारांश या संक्षेप या समरी ऑफ द लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। ओके, इंटरनेशनल न्यूज है। सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन संकट के बीच समर्थन जुटाना। तो सूडान में अभी जैसा हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा मानवीय संकट चल रहे हैं, तो उसी को लेकर एक मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो पेरिस में आयोजित किया गया है, जहां पर बेसिकली संकट के बीच कंट्रीज समर्थन जुटाने के लिए इकट्ठा हुई हैं। तो सूडान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन 15 अप्रैल 2024 को पेरिस में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन 7 फरवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र की वित्त पोषण अपील के जवाब में किया गया था। उसके बाद सूडान में गहरे मानवीय संकट को संबोधित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए समर्थन जुटा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? अबू धाबी में। तो अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और सतत ऊर्जा के विशेषज्ञों को एकत्रित किया गया है। मुख्य मुद्दों में वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास और ऊर्जा समाधान पर संवाद को बढ़ावा देना है। तो याद रखना है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस ही है। वित्त मंत्रालय ने उपग्रह संबंधित गतिविधियों के लिए नई FDI सीमाओं की अधिसूचना जारी की है। तो वित्त मंत्रालय ने उपग्रह संबंधित गतिविधियों के लिए नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन किए हैं। नए नियम 16 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। उपग्रहों के लिए घटकों और प्रणालियों के निर्माण में स्वचालित मांग के तहत 100% FDI की अनुमति देते हैं। उपग्रह निर्माण और संचालन के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक FDI की अनुमति है। 74% से अधिक FDI के लिए सरकार अनुमोदन आवश्यक है। लॉन्च वाहनों और अंतरिक्ष केंद्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक FDI की अनुमति है। 49% से अधिक FDI के लिए सरकारी मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट, CBDT ने वित्त वर्ष 24 में 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की रिकॉर्ड संख्या पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में CBDT ने भारतीय करदाताओं के लिए 125 APA पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 86 एक तरफा APA और 39 द्विपक्षीय APA शामिल है। यह फाइनेंशियल ईयर 23 में हस्ताक्षरित 95 APA से 31% की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे योजना की शुरुआत से अब तक कुल 641 APA हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में सबसे अधिक संख्या में BAPA पर हस्ताक्षर किए गए। APA एडवांस प्रिंसिंग एग्रीमेंट है। APA का उद्देश्य है दोहरे कराधान को रोकना, कर प्रक्रिया को सरल बनाना और स्थानांतरण मूल्य निर्धारित मामले में पूर्वानुमान और पारदर्शिता सुनिश्चित करके विदेशी निवेश को आकर्षित करना। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस न्यूज है। IFSCA ने गिफ्ट सिटी को जलवायु वित्त हब में बदलने के लिए समिति का गठन किया है। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नाम से जानते हैं,
उसने जलवायु वित्त उत्पादों को लॉन्च करने के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य गिफ्ट सिटी को एक जलवायु वित्त हब में बदलना है और मई 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। IFSC गिफ्ट सिटी से वैकल्पिक निवेश कोष और ट्रांजिशन बॉन्ड जैसे जलवायु वित्त उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है। गिफ्ट सिटी में बैंक ने पहले ही हरित और सतत परियोजनाओं के लिए 5% ऋण अलग रखा है, जिससे हरित बॉन्ड के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की अर्थव्यवस्था 8 से 8.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, अकॉर्डिंग टू PHDCCI। तो जीडीपी फोरकास्ट है, PHDCCI ने जीडीपी फोरकास्ट की है भारत की फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, जिससे दर बढ़ने की कितनी उम्मीद है? 8 से 8.3% रहने की उम्मीद है। और वहीं 2047 तक भारत की जीडीपी 34.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। रिपोर्ट में 10 प्रमुख सक्षमकर्ताओं का उल्लेख किया गया, जिनमें व्यापार करने की लागत को कम करना और फिनटेक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में स्केलेबिलिटी को बढ़ाना शामिल है। भारत की अर्थव्यवस्था की 2030 तक 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें अर्धचालक उद्योग, स्टार्टअप, पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। क्लियर। 2047 तक कृषि का जीडीपी हिस्सा घटकर 12% होने का अनुमान है, विनिर्माण का हिस्सा बढ़कर 25% हो जाएगा और सेवाओं का हिस्सा 54% पर बना रहेगा। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये है, BNP पारिबा बेल्जियम की बीमा कंपनी एजास में फोसून की 9% हिस्सेदारी लगभग 730 मिलियन यूरो में खरीदेगी। तो BN पारिबा ने चीन के फोसून ग्रुप से लगभग 730 मिलियन यूरो में बेल्जियम की बीमा कंपनी एज में 9% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो BNP पारिबास कार्डिंग BNP पारिबास का बीमा विभाग अधिग्रहण का नेतृत्व करेगा, जिसमें BNP पारिबास एज का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। फोसन इंटरनेशनल का AGS में 8.19% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय उसके पोर्टफोलियो को सरल बनाना और कर्ज कम करने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। BNP पारिबास की स्थापना 2000 में बैंक नेशनल दे पेरिस और पारिबास के विलय के मध्य से हुई थी। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, आदित्य बिरला कैपिटल ने ABCD फिनटेक ऐप लॉन्च किया। तो ABCD फिनटेक ऐप किसकी है? तो ABCD फिनटेक ऐप आदित्य बिरला कैपिटल की है, जिसका नाम क्या है? आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल। तो यह ऐप 22 वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें UPI भुगतान, ऋण, बीमा और खर्च विश्लेषण उपकरण शामिल है। प्लेटफॉर्म आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह ऐप विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट, RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कुछ मानदंडों को पालन न करने के लिए, ऋण संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए अभी RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्लियर। तो इसका उद्देश्य बैंकिंग नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से यह भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए UNCTAD और IMF के पूर्वानुमान 2024। तो UNCT बेसिकली TAD ने फोरकास्ट की है भारत की जीडीपी 2024 के लिए 6.5%, जो पिछले वर्ष 6.7% से थोड़ी सी कम है। IMF का संशोधित पूर्वानुमान इस प्रक्षेपण के साथ मेल खाता है, जिसमें मजबूत सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र का हवाला दिया गया है। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विनिर्माण भारत में स्थानांतरित करना निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। मध्यम वस्तु कीमतों के बावजूद मजबूत सार्वजनिक निवेश वृद्धि की गति को बनाए रखता है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से यह भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2024 में 29.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो 23-24 का डेटा है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 23.6% की वृद्धि को दिखाता है। देश के कुल निर्यात में 3% की समग्र गिरावट के बीच ये वृद्धि उल्लेखनीय है। क्लियर। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है, दुस्तलिक 2024। तो याद रखना है, ये जो दुस्तलिक है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। इस बार 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के तमेज जिले में 15 से 28 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया है।
भारतीय दल में भारत की सेना के 45 कर्मी और भारतीय वायुसेना से 15 कर्मी शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त क्षमताओं में सुधार करना और अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। विभिन्न सामरिक अभियान जिनमें संयुक्त कमांड पोस्ट का निर्माण और घेराबंदी और तलाशी अभियान शामिल हैं, इस अभियान का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट, डिफेंस इन यूज है। डीआरडीओ अध्यक्ष ने केरल में भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम के परीक्षण केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया है। तो स्पेस हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सबमरीन प्लेटफॉर्म फॉर एक्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसका भी अनावरण इडुक्की केरला में डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत के द्वारा किया गया है। यह स्पेस सुविधा को भारतीय नौसेना के जहाज, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर के लिए सोनार प्रणाली के एक प्रमुख केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। सुविधा में एक तैरता हुआ मंच और एक जलमग्न मंच शामिल है, जिसने वैज्ञानिक मूल्यांकनों के लिए 100 मीटर तक नीचे किया जा सकता है। यह सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन, डेटा संग्रहण और आधुनिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान के समर्थन के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल जो आईटीसीएम है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। मिसाइल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रदर्शन किया, जिससे विभिन्न सेंसरों और भारतीय वायुसेना द्वारा निगरानित किया गया था। यह परीक्षण भारत की रक्षा उद्योगों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को भी दर्शाता है। डीआरडीओ की उन्नत मिसाइल प्रणाली को विकसित करने की क्षमताओं का भी ये प्रमाण है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बलों की अकादमी में उच्च प्रौद्योगिकी आईटी लैब का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन इनके 15 से 18 अप्रैल के दौरान उज्बेकिस्तान दौरे के समय हुआ। यह पहल सितंबर 2018 में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान किए गए एक वचनबद्धता का हिस्सा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को प्रयोगशाला उजागर करती है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ। तो एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का टाइटल जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल लिमिटेड को दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 17 अप्रैल को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में की गई। यह सम्मान हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवा की गुणवत्ता को मान्यता देता है। मूल्यांकन विस्तृत ऑडिट और मूल्यांकनों पर आधारित है। डन। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन वंदे भारत उच्च गति रेल यात्रा को पुनर्भाषित करने के लिए तैयार है। तो भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन वंदे भारत लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। इस पहल का उद्देश्य देश में उच्च गति रेल का यात्रा में क्रांति लाना है। यह परियोजना भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। बुलेट ट्रेन से देश के रेल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की भी उम्मीद है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है मिस एआई। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभावकों के लिए विश्व की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता। तो दुनिया पहली बार एआई जनित मॉडल और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता देखने जा रही है। मिस एआई नामक इस प्रतियोगिता में वर्चुअल क्रिएशन को उनकी ऑनलाइन उपस्थिति और सौंदर्य परखा जाएगा। यह घटना वास्तविकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। यह एआई प्रभावशाली व्यक्तियों के निर्माण के पीछे की तकनीकी कौशल को उजागर करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ये आप कट कर सकते हैं, यू कैन इग्नोर दिस। तो मिस एआई प्रतियोगिता। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये बीईएल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अभी आईआईटी मंडी के साथ हस्ताक्षर किए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में क्या की जा सके, प्रगति की जा सके, जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी और ड्रोन सहित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी शामिल है। बेल और आईआईटी मंडी की ताकतों का लाभ उठाने के उद्देश्य से यह समझौता ज्ञापन मेक इन इंडिया पहल के साथ संरेखित है। बेल आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में शामिल है। बेल रक्षा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न रक्षा पीएसयू है और आईआईटी मंडी नए दूसरे पीढ़ी के आईआईटीज में से एक है।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते हैं। तो अभी कुर्गिस्तान में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी बिश्केक में, जहां पर भारत ने 4 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जीते हैं। तो उदित ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल क्षेत्र में रजत पदक जीता और इस श्रेणी में भारत के प्रभुत्व को भी जारी रखा। राजिका अंजू और हर्षिता ने क्रमशः महिलाओं की 68, 53 और 72 किलोग्राम श्रेणियों में रजत पदक जीता है। टीमों को पुरुष की फ्रीस्टाइल, ग्रीक रोमन और महिलाओं की कुश्ती में अंकों के आधार पर रैंक किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में ईरान, जापान और चीन अग्रणीय रहे। वहीं स्पोर्ट्स से है, इंग्लैंड टेस्ट बल्लेबाज थे रमन सुब्बा, जिनका अभी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह खबर घोषित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुब्बा राव अपनी मृत्यु के समय इंग्लैंड के सबसे पुराने जीवित पुरुष टेस्ट क्रिकेटर थे। उनका निधन क्रिकेट जगत में एक दिग्गज हस्ती की क्षति को दर्शाता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, तक्ष्मी वघानी ने 25 मीटर की दूरी पर सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो तक्ष्मी वघानी ने 25 मीटर की दूरी पर सबसे कम ऊंचाई पर लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अहमदाबाद गुजरात के 6 वर्षीय बच्चे ने यह उपलब्धि 18 अप्रैल 2024 को हासिल की। वह जमीन से सिर्फ 16 सेंटीमीटर ऊपर 25 मीटर की दूरी पर फिसल गए। उनका रिकॉर्ड असाधारण कौशल, लचीलापन और दृढ़ संकल्पता को भी दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के कुशल खनन के लिए कानून को बढ़ावा देने हेतु एक नए पैनल का गठन किया है। पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तांबा, सोना और हीरे जैसी गहराई में स्थित खनिज भंडारों का लागत प्रभावी और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करना। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2023 में जम्मू और कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की। राज्य में खनन सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पैनल रणनीति भी तैयार करेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लस के विनिर्देशों को अधिसूचित किया है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2024 से प्रभावी नैनो यूरिया प्लस, नैनो यूरिया के एक नए संस्करण के लिए विनिर्देशों को अधिसूचित किया है। नैनो यूरिया प्लस, जिसमें 16% नाइट्रिक सामग्री है, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इफ्को के संयंत्रों में उत्पादित किया जाएगा। उत्पाद का उद्देश्य महत्वपूर्ण वृद्धि चरणों के दौरान फसल की नाइट्रिक आवश्यकता को पूरा करना और सूक्ष्म पोषण तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना है। यह पारंपरिक यूरिया और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को बदलकर मिट्टी के स्वास्थ्य, किसान की लाभप्रदता और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करता है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, उत्तर प्रदेश के 13 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें तिरंगा बर्फी और बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के 13 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें बनारस तिरंगा बर्फी और बनारस मेटल क्राफ्टिंग शामिल है। इस परिवर्धन के साथ उत्तर प्रदेश के पास अब 75 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, जो भारत में किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। तिरंगा बर्फी, जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है, 1942 में पेश की गई थी और इसका उपयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। कई उत्पादों के लिए जीआई टैग का समर्थन नाबार्ड द्वारा किया गया था और वाराणसी क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र से सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद है। ओके, नेक्स्ट सेम न्यूज है जो अभी हमने पढ़ी है, वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग दिया गया। जस्ट अभी हमने ये न्यूज डिस्कस किया। नेक्स्ट नेशनल न्यूज से अगर मैं बात करूं तो यूएनएफपीए ने अभी भारत की पॉपुलेशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका टाइटल है अंतर्विवाहित जीवन आशा की धागे शीर्ष वाली रिपोर्ट यौन और प्रजनन स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करती है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर यह जोर देती है। रिपोर्ट यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार में असमानताओं को समाप्त करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करती है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, भारतीय लड़कियों ने 13वें यूरोपियन लड़कियों के गणितज्ञ ओलंपियाड 2024 में अपनी चमक बरकरार रखी है। तो 13वीं यूरोपियन बालिका गणित ओलंपियाड 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने अपनी गणितज्ञ क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की। प्रतियोगिताओं के बीच दल ने पदकों की झड़ी लगा दी। तो भारतीय लड़कियों की गणित में असाधारण प्रतिभा को यह उपलब्धि उजागर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है विश्व लीवर दिवस।
तो अभी हमने 19 अप्रैल को लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने जिगर को स्वास्थ्य और रोग मुक्त रखे थीम के साथ विश्व लीवर दिवस मनाया है। तो ये इस दिन का मुख्य उद्देश्य यकृत स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली में बदलाव को प्रोत्साहित करना है और उसके साथ साथ नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर भी जोर देना है। क्लियर? ओके, तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 19 अप्रैल 2024 के करंट चर्चा की। नाउ एक बार क्विक समरी देख लेते हैं हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया। शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हमने सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन देखा और 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अभी कहां पर कंडक्ट किया गया, आबू धाबी में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट बैंक और वित्त से हमने देखा, सबसे पहले तो हमने एफडीआई लिमिट देखी सैटेलाइट रिलेटिव एक्टिविटीज के लिए। सीबीडीटी ने साइन किया है एक बेसिकली रिकॉर्ड नंबर 125 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। आईएफएससीए ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की ताकि गिफ्ट सिटी को क्लाइमेट फाइनेंशियल हब में कन्वर्ट किया जा सके। उसके साथ साथ हमने पीएचडीसीसीआई का भारत के लिए जीडीपी फोरकास्ट देखा और पीएनबी परिबास ने बाय कर लिए हैं फोसम के 9% स्टेक इन बेल्जियम। आदित्य बिरला कैपिटल की हमने एप्लीकेशन देखी, एबीसीडी एप्लीकेशन और आरबीआई का हमने देखा 5 बैंकों के ऊपर बेसिकली फाइन। उसके साथ साथ यूएनसीटीएडी और आईएमएफ की भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की भविष्यवाणी देखी और उसके साथ साथ भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात देखा जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 29.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। नेक्स्ट डिफेंस से हमने डस्ट लिंक एक्सरसाइज देखी। उसके साथ साथ हमने देखा स्पेस, जिसको बेसिकली जो सोनार सिस्टम है जिसको अभी डीआरडीओ के थ्रू केरला में स्टैब्लिश किया गया है और हमने डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस न्यूज को भी पढ़ा। तो और उसके साथ साथ हमने देखा जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशक्त बल अकादमी में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया और जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के लिए स्काई ट्रैक पुरस्कार मिला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो बेल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन वंदे भारत तैयार है पूरी तरह से और मिश्र एआई का बेसिकली कंपटीशन या पहला सौंदर्य प्रतियोगिता। खेल में हमने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप देखी, उसके साथ साथ ऑर्चरी से रमन सुब्बा की डेथ देखी और तन्वी वाघानी का हमने देखा जो कम लिम्बो स्केटिंग का जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय समाचार से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की प्रभावी खनन के लिए कानून को बढ़ावा देने के लिए पैनल का गठन किया है। उसके साथ साथ MOAWF ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लस की विशेषताओं की अधिसूचना दी। यूपी के 13 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आईटी कानपुर और बीएफआई का हमने साझेदारी देखी। वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग मिला है। उसके साथ साथ यूएनएफपी की हमने भारत की जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य असमानताओं को लेकर रिपोर्ट पर चर्चा की और हमने यूरोपियन गणित ओलंपियाड 2024 देखा जिसमें भारत ने बेसिकली काफी सारे मेडल्स जीते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में विश्व यकृत दिवस हमने देखा। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे हमने 19 अप्रैल 2024 के जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं आपको सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।